मैं डॉक्टर मयूर दास, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, क्लाउड9 हॉस्पिटल पोपड़गंज, दिल्ली। मैं आज आपको बताऊंगी कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस को किस तरीके से आप टाइमली डिटेक्ट कर सकते हो, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ये क्यों होता है और इसकी वजह से प्रेग्नेंट फीमेल में और उसके बच्चे में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और इसको किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस है क्या? ये एक तरीके की हाई रिस्क प्रेगनेंसी है जिसमें कि मरीज़ को डायबिटीज़ हो जाता है, मतलब कि ब्लड शुगर रेस हो जाते हैं, उसके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और ये बीमारी केवल और केवल प्रेग्नेंट फीमेल में ही होती है। प्रेगनेंसी जब तक नहीं आई उससे पहले ब्लड शुगर लेवल्स एकदम ठीक होते हैं। अब ये आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए इसको टाइमली डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस प्रेगनेंसी में होता क्यों है? प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो हार्मोन इंसुलिन पर एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन पैंक्रियाज से मदर के बॉडी से सिक्रीट होता है और वो हमारी बॉडी के ग्लूकोज को मसल्स में इकट्ठा करता है ताकि मदर को एनर्जी मिल सके। और अगर किसी भी वजह से बॉडी पर इंसुलिन एक्ट ना कर पाए तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएंगे और ब्लड शुगर्स बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ की संभावना बढ़ जाती है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस के क्या सिम्टम्स होते हैं, मतलब क्या लक्षण होते हैं? जब भी कभी जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस होती है तो सारे पेशेंट्स को सिम्टम्स नहीं आते हैं। कुछ पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि बार बार भूख लगना, बार बार प्यास लगना या फिर बार बार यूरिन के लिए जाना। कुछ मरीज़ों को बहुत ज़्यादा थकावट होना, फटीग फील होना या फिर जो है बहुत जल्दी घबराहट फील करना, ऐसा भी महसूस कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका वज़न नहीं बढ़ रहा होता है जबकि आप खा बराबर रहे होते हैं। ये सारे सिम्टम्स जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस में हो सकते हैं, पर सारे मरीज़ों को सिम्टम्स नहीं आते, इसलिए टाइमली डायग्नोज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस वजह से हमारे को ये सिम्टम्स आ रहे हैं। कौन कौन सी महिलाएं हैं जिनमें कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस होने की संभावना बढ़ जाती है? ये वो महिलाएं होती हैं जिनमें कि पहले कभी भी स्टिल बर्थ हुआ हो, मतलब बगैर किसी कारण के बच्चा की मृत्यु हो गई हो, या फिर मिसकैरेजेस हो गए हों, एबॉर्शन हुए हों, या फिर उन पेशेंट्स में जिनमें कि पहले हिस्ट्री हो कि बड़े बच्चे के डिलीवरी के, मतलब मैक्रोसोमिक बच्चा बड़ा डिलीवर हुआ हो, 3.8 या 4 kg से ज़्यादा का बच्चा अगर आपने पहले डिलीवर किया है तो ये भी हो सकता है कि इस प्रेगनेंसी में आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है। कुछ पेशेंट्स जिनकी हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की या फिर जिनकी जो ओबीज हैं, मतलब जिनका BMI 30 से ज़्यादा का है, जिनका मोटापा ज़्यादा है, उनमें भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो मरीज़ जिनमें पहले हिस्ट्री हो उनके पेरेंट्स में डायबिटीज़ मेलाइटस की, उनमें भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस होने की संभावना बढ़ जाती है। समय पर जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस का डिटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको कब अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास कंसल्टेशन करने के लिए मस्ट है। मतलब जब भी आप पहले फर्स्ट विजिट के लिए कंसल्टेशन के लिए जाते हैं तो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको एडवाइस कर सकते हैं HbA1c, जिससे कि आपका प्रीवियस 3 to 4 मंथ्स का ब्लड शुगर लेवल्स डिटेक्ट किया जा सकता है। और वो आपको प्रेगनेंसी में GCT टेस्ट भी कराते हैं, जो कि ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट होता है, जिसमें कि आपको शुगर वाटर में डाल करके 1 ग्लास पीना होता है और 1 घंटे के बाद आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है। अगर ब्लड शुगर लेवल्स आपके 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आते हैं तो आप में ब्लड शुगर रेस होने के चांसेस हैं और आप में जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। दूसरा, जब भी आपकी प्रेगनेंसी हो तो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को 24 से 28 वीक की प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूर मिलें, ताकि वो आपके जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस को टाइमली डिटेक्ट कर सकें। 24 to 28 वीक के बीच में आपका एक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसको कहते हैं GTT टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें कि ग्लूकोज
एक ग्लास पानी में डाल करके आपको पिलाया जाता है और आपके ब्लड शुगर लेवल्स 1 घंटा, 2 घंटा और 3 घंटे पे किए जाते हैं, जिसमें कि आपके ब्लड शुगर्स अगर रेज आते हैं तो आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है और उसका मैनेजमेंट करना, उसका सही समय पर उपचार करना बहुत ज़रूरी है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं प्रेगनेंसी पर, प्रेग्नेंट मदर पर और उसके बच्चे पर। प्रेगनेंसी के दौरान अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ टाइमली डिटेक्ट नहीं होती है और ब्लड शुगर लेवल्स आपके रेज रहते हैं तो एबॉर्शंस के चांसेस, स्टिल बर्थ के चांसेस, बगैर पता चले बच्चा कभी कभी ख़त्म हो जाता है, ये सब हो सकता है। और प्रेगनेंसी में डिलीवरी जल्दी करनी पड़ सकती है क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाते हैं अगर ब्लड शुगर लेवल्स टाइमली ना पता लगे और ब्लड शुगर लेवल्स कॉन्स्टेंटली बॉडी में ज़्यादा हैं तो बच्चा मैक्रोसोमिक हो सकता है। 3.84 kg तक के बच्चे ग्रो कर जाते हैं और उनकी डिलीवरी जल्दी करनी पड़ सकती है। नॉर्मल डिलीवरी के दौरान शोल्डर डिस्टोशिया के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जिसमें बच्चे का कंधा डिलीवरी के टाइम पर फंस सकता है, जिसकी वजह से अर्ब्स पाल्सी या नर्व इंजरीज बच्चे में हो सकती होती हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस अगर कंट्रोल ना किया जाए तो जल्दी डिलीवरी के चांसेस और सिजेरियन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस का बच्चे पर क्या क्या प्रभाव हो सकता है। बच्चा बड़ा पैदा हो सकता है जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल्स लो मिल सकते हैं, बच्चे में पीलिया हो सकता है, बच्चे में कैल्शियम की, मैग्नीशियम की कमी भी हो सकती है और बाद में बच्चे में नर्व इंजरी, शोल्डर डिस्टोशिया की वजह से भी मिल सकती है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस अगर टाइमली डिटेक्ट कर ले तो इसका ट्रीटमेंट 60% मरीज़ के हाथ में ही है, क्योंकि उसको अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है और नियमित रूप से व्यायाम भी करना है। डाइट में उनको चाहिए कि वो शुगर की मात्रा बिल्कुल कम कर दें, कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस कर दें, स्टार्ची फूड को न खाएं और टाइमली अपनी एक्सरसाइजेस करें। तेज़ चलना या फिर एरोबिक्स भी वो कर सकते हैं। अगर वो अपनी एक्सरसाइजेस और अपनी डाइट को सही से करें तो आधे मरीज़ों का इलाज यहीं ख़त्म हो जाता है और ब्लड शुगर लेवल्स मॉनिटर करे जाते हैं केवल, और ब्लड शुगर लेवल्स यूजुअली ठीक रहते हैं। लेकिन अगर ब्लड शुगर लेवल्स 2 हफ्ते के बाद भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और व्यायाम करने से ठीक नहीं होते हैं तो उन मरीज़ों को इंसुलिन की ज़रूरत या फिर टैबलेट मेटफॉर्मिन के फॉर्म में दी जाती है और उनके ब्लड शुगर कंट्रोल किए जाते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस आजकल बहुत कॉमन हो गया है, परंतु इसका अगर सही टाइम पर डिटेक्शन कर लें और सही तरीके से इसका मैनेजमेंट कर लें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइजेस करके, तो हम हेल्दी मदर, हेल्दी बेबी के साथ दे सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए, इसके मैनेजमेंट के बारे में और किस तरीके से इसको हम ठीक रख सकते हैं, तो आप आगे के वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।